हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज प्रमोद जी के निवास दीदी माँ जी के द्वारा हो रहा है। बंधुओं, हम सब कहीं ना कहीं सेवा कार्यों से सदैव जुड़े रहते हैं, लेकिन वात्सल्य एक ऐसा कार्य है जहाँ दीदी माँ जी ने वात्सल्य के माध्यम से समाज को कुछ संदेश दिए कि जिस देश में पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ है, जहाँ नाथों के नाथ द्वारिका नाथ है, रघुनाथ की भूमि पर कोई अनाथ नहीं हो सकता। किसी बच्चे को देवकी की कोख तो मिली, पर यदि यशोदा की गोद मिल जाए तो वो भी कान्हा की तरह पाल पोस करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकता है। पूज्य दीदी माँ जी का भाव था कि 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं है, किसी को 2 रोटी कमाने लायक बनाना ये बड़ी बात होती है। और वात्सल्य के आंगन में जो बच्चे आए, 28 वर्ष हो गए पूज्य दीदी माँ जी को इस संकल्प के साथ चलते हुए। जो बच्चा 1 दिन का, 2 महीने का, कितने बच्चे तो ऐसे होते थे जिनकी शरीर की देह की गंदगी भी नहीं छुटी होती थी। पूज्य दीदी माँ जी जब उस बच्चे को किसी यशोदा की आंचल में उसको समर्पित कर देते थे, वही बच्चे आज कोई MBBS डॉक्टर है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई CA बन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो बच्चियां बड़ी हुई, पढ़ी लिखी, योग्य बनी, समाज के प्रतिष्ठित परिवारों ने आगे बढ़कर के पूज्य दीदी माँ जी से उन बेटियों के लिए हाथ मांगा कि आप अपनी बेटियों को हमारे घर की बहू बनने का अवसर दें। और बड़े बड़े परिवारों में, कुलों में वो बेटियां विवाहित करके दीदी माँ जी ने विवाह करके उनको घरों में भेजा। बड़े बड़े समृद्ध परिवारों में वो बेटियां आज समाज की मुख्य धारा में जुड़ी हैं। और सबसे बड़ी उस प्रकल्प की खूबसूरती ये है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब ऋषियों की संतानें हैं। भृगु, गौतम, कणाद, कश्यप, हम ऋषि संतानें हैं। तो वात्सल्य के आंगन में जो बच्चे आए, पूज्य दीदी माँ जी के मन में भाव था कि वो हमेशा अपनी पहचान के साथ समाज की मुख्य धारा में जुड़े। तो पूज्य दीदी माँ जी के सदगुरुदेव हैं, प्रातः स्मरणीय युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज। वात्सल्य के आंगन में जो बच्चे आए, पूज्य दीदी माँ जी ने उनको अपने गुरुदेव का नाम दिया। आज यदि आप बच्चे से पूछे तुम्हारा परिचय क्या है, वो गर्व के साथ कहता है कि मेरा नाम राघव परमानंद है, शिवम परमानंद है, रिद्धि परमानंद है, सोहम परमानंद है। वे बच्चे आज समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। ऐसा 52 एकड़ में पूज्य दीदी माँ जी ने बहुत सुंदर ऐसा गांव बसाया है जहां बच्चों के अपने अपने घर हैं। एक घर के अंदर 1800 स्क्वायर फीट में एक घर बसाया, 5 कमरे, बड़े सा आंगन। उस घर में 8-10 बच्चे अपनी माँ यशोदा के साथ, अपनी मौसी के साथ, नानी के साथ रहते हैं। बराबर वाला घर उनकी मौसी का घर है। वो बच्चे अपने घर के अंदर, जैसे हम अपने घर के अंदर खाते पीते हैं, पढ़ने जाते हैं, वैसा ही दीदी माँ जी ने पूरा उनको घर का वातावरण दिया, उनको पहचान दी। आज वे बच्चे गौरव के साथ समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। उनके पास खेलने के लिए स्टेडियम है, उनके पास पढ़ने के लिए संवित गुरुकुलम इंटरनेशनल है। 12वीं तक बेटियों के लिए सुंदर वह स्कूल बना है, जिसमें लगभग भारत के आज 15 राज्यों से अधिक बेटियां शिक्षा संस्कार के साथ ग्रहण कर रही हैं। और बेटों के लिए पूज्य दीदी माँ जी ने हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर, जिला सोलन पड़ता है, वहाँ बेटों के लिए मिलिट्री एकेडमी बनाई है। 5th क्लास से बच्चे बेटे वहाँ पढ़ते हैं। तो ऐसा अद्भुत गांव दीदी माँ जी के द्वारा बसाया गया। वह सेवा प्रकल्प चल रहा है और लगभग 1.25 करोड़ से अधिक उसका 1 महीने का केवल रिकरिंग खर्चा आता है। वह सारा कहाँ से, कैसे दीदी माँ जी के संकल्प से चलता है। दीदी माँ जी कभी उसके लिए किसी के पास 2 पैसे के लिए भी कभी वाणी से नहीं कहा, कभी किसी के पास मांगने के लिए भी नहीं गए। बड़े बड़े लोग आए, चरणों में बैठे, आशीर्वाद लेके चले गए, पर दीदी माँ जी ने कभी ये नहीं कहा कि आप इस काम को कर देना। लेकिन पहली बार उनके हृदय में ऐसी भावना पैदा हुई। माँ भगवती सर्वमंगला का पूज्य दीदी माँ जी को साक्षात्कार हुआ। वह भगवती सर्वमंगला माँ त्रिपुर सुंदरी की 14वीं नित्य विद्या है। आपने सुना होगा विद्याएं होती हैं, तो ऐसे 10वीं विद्या, एकादश विद्या, तो ये 14वीं विद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी की, जिनका साक्षात्कार पूज्य दीदी माँ जी को हुआ। तो पूज्य दीदी माँ जी के मन में, हृदय में भाव आया कि भारत में बहुत मंदिर हैं, हम अपनी उस प्राकृतिक सौंदर्य को, अपनी मंदिरों की धरोहर को, प्राचीन धरोहर को संभाल सकें। नए मंदिरों की भीड़ में एक और मंदिर नहीं बनाना। तो भगवती ने पूज्य दीदी माँ जी के अंदर ऐसी प्रेरणा पैदा करी कि लोग कहते हैं बिजली बचाओ, पेट्रोल बचाओ, पानी बचाओ। तो दीदी माँ जी के अंदर भाव आया कि धर्म के शुद्ध स्वरूप को बचा लो। यदि धर्म का शुद्ध स्वरूप रहेगा तो भारत भारत के रूप में स्थापित हो सकेगा। भगवती के उसी भाव को पूर्ण करने के लिए दीदी माँ जी ने 4 युगों के माध्यम से भारत में जो नारी की भूमिका रही है उसको दर्शाने का संकल्प किया। बंधु, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन कहीं पर भी स्त्री के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ।
तो दीदी माँ जी के हृदय के अंदर आया कि स्त्री जो होती है वो घर की दूरी होती है, यदि वो विचलित होता है तो पूरा घर कुटुंब बिखर जाता है। नारी को अपने होने पर गौरव हो, ऐसा भाव लेकर चारों युगों में जो नारी ने श्रेष्ठ कार्य किए, पूज्य दीदी माँ जी उसको बहुत ही आधुनिक और आकर्षक तरीके से उस सत्य को हम सबके सम्मुख लेकर आने का बहुत सुंदर सर्वमंगला पीठम के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे हृदय में बहुत सारे ऐसे यक्ष प्रश्न होते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, तो वो बहुत सारे क्यों का समाधान आपको वहां पर दिखाई दे। साथ ही हमारे जो भारत है वो संस्कृति, उसकी विविध संस्कृतियों का प्रतीक है। तो पूज्य दीदी माँ जी वहाँ भारतीय संस्कृति का दर्शन और साथ ही साथ वहाँ पर जो भारत के जो धर्म की मौलिक जो शुद्ध सिद्धांत है उसके माध्यम से उसको बहुत ही वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से बनाने जा रहे हैं। 150 करोड़ से अधिक का यह सेवा प्रकल्प है और पूज्य दीदी माँ जी के लिए 150 क्या 150 वो 1,500 करोड़ रुपए भी होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। देश के लिए इतना कार्य किया कि हर कोई इशारा चाहते कि दीदी माँ जी कुछ आज्ञा करें तो हम कुछ कर दें, पर पूज्य दीदी माँ जी उस सेवा प्रकल्प को मात्र कुछ सेठों की भूमि बना करके नहीं बनाना चाहते। उनके मन में था जैसे राम जन्मभूमि के लिए घर घर से मंगल शिला निकली, उसी प्रकार से सेवा जो है जो सर्वमंगला पीठम है उसके लिए भी घर घर से शिला का अनुदान होगा। तब हमें जब हमारा घर से सहयोग निकलता है तो हम पूछते हैं क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, तो उसको बनाने का वह जो उसका पीछे जो उसकी महती भूमिका है वो पूरी हो सके, क्योंकि हम जाकर दर्शन करें कि वह दीदी माँ जी ने क्या बनाया। तो यह सर्वमंगला पीठम लगभग 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हर घर से एक एक ईंट निकले, तो एक ईंट जो है उसको नाम दिया है मंगल शिला, वह 1100 रुपए की है। सामर्थ्यवान लोग उसमें चाहे 100 लगाएं चाहे 500 लगाएं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग, उसका तन मन उसके साथ जुड़े, उस भाव को लेकर पूज्य दीदी माँ जी हम सब के मध्य में प्रवास करने के लिए आए हैं कि सर्वमंगला पीठम हम सबके द्वारा यथाशीघ्र पूर्ण हो। हम सबकी शुभेच्छा उसके साथ जुड़े, भाव जुड़े, उसे बनाने का संकल्प पूर्ण हो। तो ये इस भाव को लेकर के पूज्य दीदी माँ जी पहली बार निकले, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सर्वमंगला पीठम के इस प्रकल्प से जुड़े, जब बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको पूज्य दीदी माँ जी एक ऐसा गौरव स्थल देने जा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उसको देख करके, उसका दर्शन करके अपनी परंपरा पर गौरव कर सके। बहुत सारी चीजें जो हम नहीं जानते वो बहुत सारे क्यों का उत्तर भी हमें वहां से मिल सके। हमारी सनातन परंपरा क्या है उसका दर्शन हम वहां कर सके, और भारत की संपूर्ण नारियां, जिस देश का नाम भारत माता है, वहां की नारी अपने होने पर यदि गौरव करने लगी तो घर घर मंदिर बन जाएगा। उस भाव से दीदी माँ जी सर्वमंगला पीठम का कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम पूज्य दीदी माँ जी के वाणी को प्रसाद स्वरूप धारण कर अपने जीवन को धन्य करेंगे। पूज्य दीदी माँ जी को हम प्रेम से श्रवण करेंगे। भैया आप लोग यदि बीच से इधर आ जाएंगे तो दर्शन हो जाएगा, फोटो ले लें एक बार और फिर साइड में आ जाए ताकि पीछे वालों को दर्शन हो सके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। हम आदरणीय प्रमोद जी के घर पर हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने अपनी मित्र मंडली से हमारा परिचय करवाया और वात्सल्य सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे प्रकाश जी और हमारे आदरणीय MLA साहब, हमारे पारस जी, सब लोगों को मैं बहुत बहुत वंदन करती हूँ कि आप इस पवित्र संकल्प के साथ जुड़े हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या धाम है, चलना ही अपना। जो चरैवेती की भावना है वो व्यक्तिगत रूप से हमको बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं करती। मनुष्य सोचने लगता है मैं कमा क्यों रहा हूँ। अभी कोरोना में जब सब कैद हो गए तो एक हमारे बड़े प्यारे उद्योगपति हैं नंद किशोर अग्रवाल, वो मुझे बोले दीदी माँ मैं सोच रहा हूँ हम पागलों की तरह कमाते क्यों रहे, क्योंकि सब तो ना किसी का पैसा काम आ रहा था ना किसी का रुतबा काम आ रहा था, सभी अपने अपने घरों में कैद थे।
और कभी कभी ऐसा होता है, विपत्ति आती है ना, तो बंदा ठहर के सोचने तो लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं, जीने का उद्देश्य क्या है, जीने की विधा क्या है। अगर आप अपने लिए कुछ बहुत विचार करेंगे तो हम थकने लग जाते हैं, लेकिन जब आपके सामने राष्ट्र हो, समाज हो, सृष्टि का कोई कार्य हो, तो फिर आप थकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि ईश्वर ने आपका चुनाव कर लिया और आप ईश्वरीय कार्य में लगे। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम मिला। आप देखेंगे कि कभी कभी, अभी जैसे अभी साध्वी जी ने बताया कि हम छोटे बच्चे हैं या युवा बहनें हैं, उन सबके प्रति एक संवेदनशील व्यवहार होना चाहिए हमारा। दया कभी किसी व्यक्ति को स्वाभिमान नहीं देती। अगर हमारे अपने कमाए 10 रुपए भी हमारी जेब में होते हैं ना, तो हमारी चाल बदल जाती है। छोटी उपलब्धि है पर अपने बल पर है, वो एक अलग तरह की अनुभूति देती है। ऐसी बहुत सारी बातें थी। मैं पूरे देश के अंदर प्रवास कर रही थी, राम जन्मभूमि का आंदोलन था, मैंने नारी निकेतनों को देखा कि स्त्रियां जो रोटियां होती है ना, बड़ी मोटी मोटी स्कूटर के पहिए जितनी मोटी रोटियां, उनको सुखा रही हैं। तो हमने कहा ऐसा क्यों करती हो? बोले वो चाय तो 2 बार ही मिलती है ना, और जब और तलब लगती है चाय पीने की तो ऐसी सुखाई हुई रोटियों को ईंधन बना लेती हैं, लकड़ी की जगह उसका उपयोग करती हैं। और माचिस की डिब्बी अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि कई स्त्रियां तो खुद को आग लगा लेती हैं, या ऐसी कोई चीज भीतर नहीं आ सकती। तो माचिस की डिब्बी के लिए या आग की चिंगारी के लिए कैसे वो गिड़गिड़ाती हैं, समझौते करती हैं। मतलब अच्छा नहीं था वो दृश्य। मुझे लगा कि ये क्या है, इतनी बड़ी संख्या में युवा स्त्रियां एक जेल जैसी व्यवस्था में कैद हैं, इनसे क्या हुआ होगा, कितना बुरा किया होगा, अपने ब्याह कर लिया होगा, घर से भाग गए होंगे, क्या ऐसा किया होगा, कितना बड़ा अपराध। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई, उचित नहीं है। नारी निकेतन खोलना, उसमें से कोई समाधान तलाशना, हमको कुछ समझ आया नहीं। फिर एक व्यवस्था है वृद्धाश्रम। आप देखो, मैं इंग्लैंड गई तो मुझे किसी ने कहा चलो दीदी मैं आपको वृद्धाश्रम दिखाते हैं। इतना 5 स्टार व्यवस्था वृद्धाश्रम की। लोग बैठे हैं और उनकी आंखें दरवाजे पे टंगी हैं कि अभी कोई हमारा आएगा, अभी कोई हमारा आएगा। 5-5 साल से इंतजार कर रहे हैं लोग। हम क्या सोच रहे हैं कि बहुत सुंदर सुविधाओं में कोई व्यवस्था कर दो तो लोग सुखी हो जाते हैं। बिना आत्मीयता प्रेम के किसको सुख मिलता है? यहीं पर इंदौर में मैं कथा करने गई तो एक वृद्धाश्रम में चली गई, तो वो स्त्री बोली दीदी वहाँ देख रही हो वो टेकरी पे भगवती का मंदिर है ना, इसके भक्त वफादार हैं, साल में 2 बार मत्था टेकने आ जाते हैं। पर मैंने जिनको कोख से जन्म दिया 8-9 साल हो गए, कभी मुझे देखने नहीं आए, फिर भी मेरी आशा नहीं खत्म होती। लगता है कभी तो उनको मेरी याद आएगी, कभी तो उनको मेरी याद आएगी। कितना बुरा लगता है ये सब सुनकर कि हम इतने स्वार्थी हो गए, इतने अपने आप में मग्न हो गए कि हमें माँ पिता बोझ लगने लगे। इसी तरह ये अनाथाश्रम की बात है कि हमने लाइनें लगाई, उनको कपड़े बांटे, फल बांटा, हमें लगा हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। फोटो भी खिंचाते हैं, उसको अखबार में भी छपवाते हैं। अब जिसने यूं हाथ फैला दिए है ना, उसका स्वाभिमान तो मर ही गया ना। इसमें 2 लोगों का नुकसान हुआ। देने वाला दाता बना और उसमें अहंकार आया,
लेने वाला बेचारा बना, उसमें हीन भावना आई। इस व्यवस्था ने तो दो लोगों का नुकसान किया। हमें नहीं विचार करना चाहिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्वाभिमान के साथ बड़े होने का अवसर मिलना चाहिए, उन पे कोई टाइटल नहीं लगने चाहिए। तो जब मैं ये सब सोच रही थी तो बातें भी कर रही थी, तो सबने कहा, कांची के शंकराचार्य जी बोले तुम ही करो देवी ये काम। तो मुझे तो हृदय में इसके प्रति बहुत समर्पण का भाव था। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन पूर्ण हो रहा था और हमारे ऊपर दबाव था कि हम अमेठी से चुनाव लड़ें, और सब लोग ये सोचते थे कि हमें राजनीति में जाना चाहिए। पर हम अपने हृदय को जानते थे कि मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं जो शूल की तरह चुभ रहे हैं। हम चौथी क्लास में होंगे, अपनी माँ के साथ गए वृंदावन में। ऐसे दीवार में किनारे किनारे श्वेत वस्त्रों को धारण किए वृद्धाएं, दोपहर की धूप थी ना, तो वो दोपहर की धूप में दीवार की छाया में स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रही थी। और इतने जूतों के वहां ढेर लगे पड़े, कुत्ते बैठे वहां। वो भंडारा जहां आना था वो दरवाजा नहीं खुल रहा था, उसके इंतजार में मुझे इतना बुरा लगा। हमने माँ से कहा, माँ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? हम तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन जब व्यवस्था देखते हैं तो लगता है इतनी बेचारगी, इतना असहायपन। कुत्ते बिल्लियों से ज्यादा जिंदगी की कीमत नहीं। तो ऐसे बचपन से ही मेरे हृदय में ये बीज पड़ गया था। फिर लगा कि कुछ सक्षम बनेंगे तो ऐसा करेंगे कि जो स्त्री होती है वो निराश्रित नहीं होती। राम और कृष्ण को भी जब धरती पे आना होता है ना, तो किसी माँ की कोख का आश्रय लेना पड़ता है। जो जगदीश्वर की आश्रयदायिनी है वो निराश्रित और बेचारी असहाय कैसे हो सकती? तो हमने कल्पना की, मालकिन, घर की मालकिन कैसी होती है, यशोदा बना के स्थापित करेंगे, उसकी बेटे बेटियां होंगी। तो पहले तो मुझे लोग शेख चिल्ली की तरह सोचते थे कि हम ऐसी कल्पनाओं की पतंगे उड़ा रहे हैं। तो लोग कहते थे ऐसा होगा, हमने कहा ऐसा होगा कि माँ को हम महीने भर का खर्चा देंगे, वो अपना घर चलाएगी। और आप आश्चर्य करेंगे कि उन यशोदाओं ने, जो उनको हर महीने खर्चा मिलता है, किसी का 20,000, 25,000, 35,000 घर का जो खर्चा होता है, उसमें से बचा बचा के अपने पाले हुए बच्चों के लिए उन माओं ने एफडी कर दी है अपने उन बच्चों के साथ। उनकी ऐसी आत्मीयता स्थापित हो गई, बच्चों की शक्ल अपनी माँ जैसी हो गई। इतना सुंदर समाधान है। अकेली स्त्री को अकेला बच्चा था, अकेली स्त्री, दोनों मिल गए, माँ को बेटी मिल गई, बेटी को माँ मिल गई, दो अधूरे एक दूसरे के पूरक हो गए। कोई पेड वर्कर की जरूरत नहीं है। अब आसलग्राम में ब्याह शादियां होती हैं, कब तैयारी हो जाती है, कब पैकिंग हो जाती है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि रिश्ते जुड़ गए हैं। अभी हमारी एक माता, उनका ऑपरेशन करना पड़ा, तो उसके बड़े बड़े बेटे, जिन्होंने, जो इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, 60-70 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, अपनी माँ के साथ उसकी सेवा में अस्पताल के अंदर थे। वो इतनी भरी पूरी है कि जो एक दिन का बच्चा बड़ा किया, आज वो बच्चा, एक मेरे पास आए लोग, मुझे बोले, दीदी माँ हमारी बहुत संपत्ति है, आप अपना एक बेटा यहाँ से दे दो हमें। उनके बेटे का एक्सीडेंट होके मर गया था उनका बेटा। मुझे दया आई कि कोई बात नहीं, मैंने तो, मेरा पुत्र है, उसको कहा जा बच्चे तू उनके घर जा। फिर वो मेरे कहने पे गया और उन्होंने कहा होगा कि तेरा हम गोत्र बदल देंगे, क्योंकि तुझे हमने अपनी संपत्ति का वारिस बनाना है, तेरा हम गोत्र बदल देंगे। तो वो लड़का लौट आया, बोले दीदी माँ आपने हमें परमानंद गोत्र दिया है, हम किसी संपत्ति के लालच में अपने इस पवित्र गोत्र का त्याग नहीं कर सकते। और जिस माँ ने मुझे पाला वो भी तो अब 55 वर्ष की हो जाएगी, उसकी भी तो मुझे सेवा करनी है। आप सोचिए इस युग में, नहीं तो लोग छोटी संपत्ति या धन के लिए कितना अलग तरह से सोचते हैं, पर वात्सल्य की फुलवाड़ी के ये पुष्प
इनको संपत्ति का लालच नहीं है, संबंध की फिक्र है। ये इस प्रकल्प की सफलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरे भारत में इस तरह का वातावरण बने, जो अकेले हैं उन्हें अकेले होने का दंश ना झेलना पड़े। आज मैं आदरणीय प्रमोद जी के आंगन में हूँ। आप सब लोग एक कदम साथ चलेंगे तो हम बहुतों के चेहरों पे रौनक लाएंगे और बहुतों को जीने का उद्देश्य दे पाएंगे। पूज्य दीदी माँ के श्री चरणों में वंदन करता हुआ जो हमको आज प्रेरणा पाते मिला है, वो वर्तमान समय की और परिस्थितियों का एक चित्रण आपने लघु भारत का हम सब के बीच में रखा है कि हमारा भी कोई नैतिक दायित्व बने, कर्तव्य बोध के साथ हम कुछ समाज के लिए कर सकें। और इस उम्र के पड़ाव पर भी लगातार निरंतर जिस तरह का आपका प्रवास है, परंतु मैं तो उन भाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ। जब अयोध्या में निर्णय हुआ था कि राजस्थान के लोग इस ट्रेन से जाएं, फला जगह ट्रेन से जाएं, तो मैंने सोचा कि तो दूसरी बार का रोल हो गया। पहले आए लाठियाँ खाई, जेल गए कुछ हमारे कार्यकर्ता, दूसरी बार फिर यह स्थिति बनी कि कैसे ऐसा निर्णय हो। तो दीदी माँ का एक आह्वान हुआ था, माइक तो इनके और के हाथ में था, जो कायर है वो चले जाएं, जो काट सके वो चले जाएं। दोनों के रास्ते तय हुए और मुझे ऐसा लगता है कि 3 मिनट में आपके आदेश की पालना और हमारा पूरे संपूर्ण भारत का स्वप्न पूर्ण होने का स्टार्ट हुआ। ये तो एक बहुत सौभाग्य की बात है। आपको अपने पूर्व में भी अपने शहर में ओजस्वी अनेकों अनेक अवसर पर, ये कह सकता हूँ ऐसे क्रांतिकारी प्रवचन के साथ समय पर भी आपने अपने सामाजिक परिवर्तन का जो दायित्व निभाया है वो वास्तव में सराहनीय है। गत वर्ष आप नववर्ष के कार्यक्रम में उदयपुर पधारी। आपका निरंतर भागवत कथा के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन होता है। वात्सल्य ग्राम के इस संपूर्ण प्रोजेक्ट में भाई प्रकाश जी ने जिस तरह की एक समिति हमारे यहाँ बना रखी है, महीने 2 महीने हम निश्चित रूप से परिवार के रूप में भी मिलते हैं। एक नया साहचर्य हम सबको प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आप संपूर्ण देश में यात्राओं के माध्यम से परिवारों के बीच में सीधा संपर्क और अपने विषय की बात को रखते हुए आप सबसे भी आह्वान का जो एक क्रम है, ये मेरा सौभाग्य है हमारे समर परिवार का भी कि आज आप यहाँ पधारी। और मेरे पिताजी तो आज अभी ऑपरेशन अहमदाबाद से आए ही हैं, 92 वर्ष की उम्र में ऑपरेशन हुआ। हमारे साथ ऐसा लगता है कि आज आपका आशीर्वाद हम सब के लिए प्रेरणा पात्र भी बनेगा, परिवार के लिए भी। हमारे मित्र राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता, अनेक संगठन के कार्यकर्ता, हमारे MP महोदय साहब भी यही बाहर हैं, MLA साहब विराज हैं, जिला प्रमुख जी भी हैं, सभी लोग, भाई पारस जी उपमहापौर, और जो वर्तमान और पूर्व दायित्व में रहे, सबके मन की इच्छा को आपने जो आज प्रेरणा दी है, हम निश्चित रूप से आपके आभारी रहेंगे। और इस पथ पर हम भी कुछ कर पाएँ, अंश मात्र भी अगर कोई हमारा योगदान होगा, हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे। मैं आपका संपूर्ण उपस्थित सभी ये कह सकता हूँ अनुयायी ने एक राष्ट्रभक्ति के इस आह्वान में आपके साथ कदम से कदम चलने के लिए जो है कितने जो है उन सबका भी आभार रखता हूँ। पुनः आपके आभार और आपके चरणों में हमारे बीच में सौभाग्य है हमारे विद्यापीठ विश्वविद्यालय के महोदय आदरणीय भारत देव साहब से मैंने आग्रह किया, आज आपकी मीटिंग है संस्थान की। ये हमारे करनी माता का ट्रस्ट बना हुआ है, जो वास्तव में एक बड़ा मंदिर है, यहाँ ऊपर पूरा ट्रस्ट है, उसका मैं भी सर रखूँ, हमारे सब पदाधिकारी हैं। कन्या जी वैष्णव हमारे मंडल के जानी है, हनुमान भक्त हैं और छोटे बच्चे के साथ सभी 4 इंजीनियर 4
कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।